समुद्र ने अनगिनत रहस्य अपने भीतर समेट रखे हैं। सदियों से नाविकों की कहानियों में कुछ ऐसी चीजों का जिक्र किया जाता रहा है जो आज भी वैज्ञानिक समझ से परे हैं। कुछ लोग इन्हें कल्पनाएं मानते हैं तो कुछ इन्हें सच्ची घटनाएं, लेकिन जो भी इन कहानियों के पात्र बने वे कभी लौटकर नहीं आए। आज की यह कहानी भी एक ऐसे जहाज की है जो एक रहस्यमयी समुद्र में हमेशा के लिए गुम हो गया। साल 1896 उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक जहाज एसएस प्रोविडेंस इंग्लैंड के तट से रवाना हुआ। इस जहाज पर कप्तान इलियास थॉर्नटन, फर्स्ट मेट हेंशो और उनके 38 नाविकों की टीम थी। उनका काम था लंदन से न्यूयॉर्क कोयला पहुंचाना। यह यात्रा कई बार हो चुकी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। तीसरी रात जब जहाज डेविल्स डीप नामक समुद्री क्षेत्र में पहुंचा तो हालात बदलने लगे। शाम को समुद्र एकदम शांत था। हवा चलना बंद हो गई थी और लहरें जैसे जम गई थीं। जहाज के पंखे से उठने वाली हल्की हल्की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। कप्तान थॉर्नटन और उनका पहला सहायक हेंशो डेक पर खड़े होकर दूर दूर तक फैले स्याह पानी को देख रहे थे। क्या यह सामान्य है? हेंशो ने धीरे से पूछा। नहीं, कप्तान ने धीरे से जवाब दिया। समुद्र कभी इतना खामोश नहीं होता। रात के करीब 2 बजे जहाज के निचले हिस्से में सो रहे नाविक अचानक जाग गए। जहाज के फर्श के नीचे से गहरी भयंकर गड़गड़ाहट सुनाई दी। तुमने सुना? एक नाविक ने दूसरे से कहा। अचानक जहाज जोर से हिला। कप्तान तुरंत बाहर निकले। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने अपने हाथ में पुराना कंपास पकड़ रखा था, लेकिन वह दिशा नहीं दिखा रहा था। फिर समुद्र में कुछ हिला, कुछ बहुत बड़ा। डेक से देखने पर कुछ साफ नहीं था, लेकिन जहाज के नीचे पानी में कुछ बहुत विशालकाय आकृति चल रही थी। पानी हल्का हल्का हरा चमक रहा था, मानो किसी चीज की आंखें उसमें झांक रही हों। अचानक समुद्र में एक भयानक हलचल हुई। भयंकर लहरें उठीं और जहाज तेजी से दाईं ओर झुक गया। फिर पानी के अंदर से 2 विशाल एम्बर पीली सुनहरी आंखें चमक उठी। फिर कुछ उभरा, कुछ बहुत विशाल, एक काले रंग का सर्प जैसा विशालकाय जीव धीरे धीरे पानी से बाहर निकला। उसकी चमकती हुई स्केल्स, चमड़ी पानी पर अजीब रोशनी डाल रही थी। उसकी चौड़ी और लंबी गर्दन थी और जबड़ा इतना बड़ा कि पूरा जहाज उसमें समा जाए। नाविकों ने चीखना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने हरपून, भाले और राइफलें उठा ली। फायर! कप्तान ने चिल्लाया, लेकिन भाले लेविथान की मोटी चमड़ी से टकराकर टूट गए। तभी उसने गर्जना की, इतनी तेज कि पूरी हवा कांप उठी। लेविथान ने पहली बार हमला किया। उसके विशाल टेंटेकल्स, सिकुड़े हुए हाथ जहाज की ओर बढ़े। क्रैक! मास्ट, जहाज का ऊपरी हिस्सा टूट गया और ऊंचाई से नीचे गिरा। नाविक डर के मारे जहाज के कोने कोने में भागने लगे। लेविथान ने एक नाविक को अपने टेंटेकल से उठाया और उसे समुद्र में फेंक दिया। बाकी नाविक भी एक एक करके खींचे जाने लगे। कप्तान थॉर्नटन ने अंतिम बार उसकी आंखों में देखा। वे आंखें किसी जंगली जानवर की नहीं थीं, वे किसी बुद्धिमान प्राणी की थीं। एक ऐसी शक्ति जो सदियों से समुद्र में सोई हुई थी। लेविथान ने एक अंतिम हमला किया। उसने अपना पूरा शरीर घुमाया और एसएस प्रोविडेंस को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। जहाज तेजी से समुद्र में धंसने लगा। नाविकों की चीखें गूंज उठीं। एक एक करके हर कोई समंदर में डूब गया। कप्तान थॉर्नटन पानी में गिरते हुए अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। जहाज टूट रहा था और लेविथान समुद्र में वापस जा रहा था। कुछ सेकंड बाद पानी फिर से शांत हो गया। एसएस प्रोविडेंस और उसका हर यात्री हमेशा के लिए गायब हो चुका था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो समुद्र एकदम शांत था। न कोई मलबा, न कोई नाविक, न कोई जहाज। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन समुद्री यात्री कहते हैं कि डेविल्स डीप से गुजरते समय अगर कोई ध्यान दे तो उसे समुद्र में जलती हुई 2 एम्बर आंखें दिखाई देती हैं। लेविथान अभी भी जीवित है और शायद वह फिर से जागने का इंतजार कर रहा है। कुछ रहस्य कभी नहीं मरते। क्या आप लेविथान की हकीकत को मानते हैं या यह सिर्फ एक कहानी है?